आई गेव हिम ब्लैंक एग। अब यहाँ पर हमें चूज़ करना है आर्टिकल को। आर्टिकल हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास आर्टिकल द आता है, जबकि इनडेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास ए और एन आता है। द हम तब यूज़ करते हैं अगर हमने किसी चीज़ को पार्टिकुलराइज करना हो। ए और एन हम सिंगुलर प्लस काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम पाकिस्तान नेवी मेरीन के उस पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे जो 20 फरवरी 2024 को हुआ था। साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक्स भी बताते जाऊंगा जिससे आप अपने एग्ज़ाम्स को आसानी से पास कर सकते हो। तो अगर आप भी चाहते हो कि आप अपने टेस्ट को आसानी से क्वालिफाई कर सको तो आज की वीडियो को आपने एंड तक लाजमी से देखना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है, विच इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? तो स्टूडेंट, दुनिया का जो सबसे बड़ा ओशन है वो हमारे पास है पैसिफिक ओशन। अब बाज़ औक़ात ये क्वेश्चन आ जाता है कि दुनिया में टोटल ओशन हैं कितने। तो टोटल ओशन हमारे पास है 5, जिसमें सबसे बड़ा ओशन हमारे पास है पैसिफिक ओशन और सबसे छोटा ओशन हमारे पास है आर्कटिक ओशन। और अगर हम सेकंड लार्जेस्ट ओशन की बात करें पूरे वर्ल्ड में तो वो हमारे पास है अटलांटिक ओशन। पैसिफिक ओशन की अगर हम डीपेस्ट पॉइंट की बात करें तो वो हमारे पास है मरियाना ट्रेंच। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अगर हम इसकी टोटल डेप्थ की बात करें तो वो हमारे पास बनता है 4280 मीटर। और ये जो मरियाना ट्रेंच का क्वेश्चन है ये पिछली दफ़ा भी रिपीट हुआ था कि मरियाना ट्रेंच है वो कौन से ओशन में है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है जो पैसिफिक ओशन में लोकेट है। एमसीक्यूज नंबर 2 है हमारा, विच वन इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मीन नाइल रिवर। इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का लार्जेस्ट रिवर कौन सा है तो फिर वो हमारे पास है अमेज़न रिवर। अगर हम नाइल रिवर की टोटल लेंथ की बात करें तो ये हमारे पास 1650 किलोमीटर्स बनता है। ये हमारे पास बेसिकली टू कंट्रीज़ में फ़्लो करता है, एक हमारे पास है इजिप्ट और दूसरा हमारे पास है सूडान। ये जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ ये आप ऐसा समझो कि मैं आपको एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ बता रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका सोर्स हमारे पास है ब्लू नाइल। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अपोजिट ऑफ अट्रैक्टिव इज। अपोजिट को हम दूसरे वर्ड्स में एंटोनिम भी कहते हैं या उर्दू में आप इसे मुतज़ाद अल्फाज भी कह सकते हो। जिस तरह अगर मैं कहूँ सुबह शाम, दिन रात, अंधेरा उजाला, तो ये तमाम के तमाम हमारे पास एंटोनिम्स या अपोजिट वर्ड है। अट्रैक्टिव मीन हम सिंपली कह सकते हैं किसी चीज़ का प्यारा होना, खूबसूरत होना जो आपको अपने आप की तरफ माइल कर दे। और इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन डी, मीन रिपल्सिव, या आप अनअट्रैक्टिव का वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। और इस तरह अगर आपसे पूछा जाता कि अट्रैक्टिव का हमारे पास सिनोनिम क्या है तो फिर आपने बताना था ब्यूटीफुल, प्रेटी। ये दोनों हमारे पास अट्रैक्टिव के क्या है, सिनोनिम्स हैं। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया कि साथ साथ मैं आपको ट्रिक बताते जाऊंगा जिससे आप अपने एग्ज़ाम्स को आसानी से पास कर सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज हमारे पास बेसिकली 3 कैटेगरीज के होते हैं, ठीक है। एक वो एमसीक्यूज होते हैं जो आपको 100% आते हैं, एक वो होते हैं जो आपको 50% आते हैं और एक होते हैं वो जो आपको 0% आते हैं। तो वो एमसीक्यूज जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहे उसको आप साथ साथ स्किप करना, एट द एंड ऑफ टेस्ट करना। पहले आपने वो एमसीक्यूज करने जो आपको 100% आते हो, बिल्कुल आप श्योर हो कि हाँ यहाँ पर ये आंसर है। फिर सेकंड नंबर पर आपने वो क्वेश्चन करने जो आपको 50% आते हो, लेकिन पहले आपने ये चेक करना है कि मुझे कितने एमसीक्यूज 100% आ रहे हैं। जो 50 और 0 होंगे ना उसको आपने स्किप करना है, वो स्क्रीन के साइड पर जमा होते जाएंगे। तो आप एट द एंड ऑफ टेस्ट जब आपके थोड़ा सा टाइम रह जाए तो आप उसमें कर लेना, इंशाल्लाह आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ हमसे पूछा जा रहा है सिनोनिम या आप इसे
सेम वर्ड भी कह सकते हो, या से हम उर्दू में मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। ब्यूटीफुल मीन प्यारा, तो अट्रैक्टिव, चार्मिंग और प्रिटी, ये तीनों के तीनों वर्ड जो ये ब्यूटीफुल के लिए सही हैं। तो हम कहेंगे ब्यूटीफुल के जो सिनोनिम है उसमें अट्रैक्टिव, चार्मिंग और प्रिटी ये चारों शामिल हैं। एक्सक्यूज नंबर 5 है हमारा, आई गिव हिम ब्लैंक एग। अब यहाँ पर हमने चूज करना है आर्टिकल को। आर्टिकल हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास आर्टिकल द आता है, जबकि इनडेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास ए और एन आता है। द हम तब यूज़ करते हैं अगर हमने किसी चीज़ को पार्टिकुलराइज करना हो। ए और एन हम सिंगुलर प्लस काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग फोकस करें तो एक हमारा क्या है, नाउन है जो सिंगुलर है और साथ साथ काउंटेबल है। तो या तो हम आर्टिकल ए यूज़ करेंगे या आर्टिकल एन यूज़ करेंगे, आर्टिकल द का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा। अब जब हम एक को प्रोनाउंसिएट करते तो हमारे पास एक वोवल साउंड प्रोड्यूस होता है। तो बिकॉज ऑफ दैट हम आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे, आई गिव हिम एन एग। एक्सक्यूज नंबर 6 है हमारा, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। ये जो स्पेलिंग है बेसिकली हमारे पास क्या है, पाइकोलॉजी का स्पेलिंग है। पाइकोलॉजी होता है क्या है, बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम एलजी के बारे में स्टडी करते हैं। और पाइकोलॉजी का हमारे पास जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है ऑप्शन सी। इस तरह साइकोलॉजी भी पूछ लिया जाता है, तो पाइकोलॉजी और साइकोलॉजी में आपने फ़र्क करना है। एक्सक्यूज नंबर 7 है हमारा, ब्लड इज़ रेड ड्यू टू। हमारा खून जो है वो रेड क्यों होता है। सो दिस इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन हमारे पास एक प्रोटीन है जो हमारे खून में प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। और हमारे खून का रेड कलर भी ये हेमोग्लोबिन की वजह से है। हेमोग्लोबिन जो है से हमारे पास तमाम के तमाम पार्ट्स में जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, माँ से वाई मसल्स। मसल्स में हमारे पास एक सेकंड पिगमेंट है जिसे हम मायोग्लोबिन कहते हैं। तो मायोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स। एक्सक्यूज नंबर 8 है हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड। सो वेलोसिटी में तब्दील होने की शरह को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। साथ साथ में आप लोगों को एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो भी बता देता हूँ। एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हमारे पास बराबर होता है डेल वी बाय डेल टी। चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। एक्सक्यूज में लाइन है हमारा, व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। हमने सीरीज को कंप्लीट करना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप लोगों ने एक सीरीज में ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें क्या हो रहा है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन। अगर हम गिवन सीरीज पर फोकस करें तो यहाँ हमारे पास एडिशन हो रही है। पहले 3 में 4 को ऐड किया तो आ गया 7। मैं आपको बता दूं पहले आपने क्या करना है, 4 को ऐड करना है, देन आपने 3 को ऐड करना है। 3 में 4 ऐड हुआ तो आ गया 7, 7 में 3 ऐड हुआ आ गया 10, 10 में 4 ऐड हुआ तो आ गया 14, 14 में 3 ऐड हुआ तो आ गया 17, 17 में 4 ऐड हुआ तो आ गया 21। अब 21 के बाद जब हमने 4 ऐड किया तो अब हम करेंगे 3 को ऐड, तो 21 प्लस 3 इज इक्वल टू 24। एक्सक्यूज नंबर 10 है हमारा, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट का मतलब ये होता है कि जो बकाया से डिफरेंट हो, मुख्तलिफ हो। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, मीन लेडी फिंगर। अगर हम मैंगो की बात करें, ऑरेंज की बात करें या वाटरमेलन की बात करें, ये तीनों हमारे पास फ्रूट है, सिवाय लेडी फिंगर के जो हमारे पास वेजिटेबल हैं। एक्सक्यूज नंबर 11 है हमारा, 47% ऑफ 300 इज। इसका ट्रिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हमने करना क्या है, 47 लिखना है और इस परसेंट की जगह हमने 1/100 लिखना है, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 300। तो 47 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 47 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 300। 47 को जब हम 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 0.47, और जब हम इसको 300 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 141। करना क्या है, इस परसेंट की जगह सिर्फ आपने 1/100 को फुट करना है
ये इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा और इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। इसके अलावा आपको 50% ऑफ 50 भी दे सकते हैं, तो सेम ट्रिक होगी और आपने वहाँ पर अप्लाई करनी है। एमसीक्यूज नंबर 12 है हमारा, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर ड्यू टू। एक क्वेश्चन ये आता है कि बर्फ़ जो है वो पानी के ऊपर क्यों तैरता है, और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जो शिप हैं वो पानी के ऊपर क्यों तैरते हैं। तो वो तो बेसिकली आर्चिमेडस प्रिंसिपल है। और जो बर्फ़ होता है ना, आइस, ये वाटर के ऊपर इसलिए फ्लो करता है कि इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। जब भी स्टूडेंट्स हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, जब आइस में चेंज होता है तो इसमें हमारे पास एक केज लैग स्ट्रक्चर बन जाता है वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान, और इसके सेंटर में हमारे पास एम्प्टी स्पेस होता है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसकी डेंसिटी कम हो जाती है और ये वाटर के ऊपर तैरने लग जाता है। एक्सक्यूज नंबर 13 है हमारा, डेफोडिल्स आर ब्लैंक। तो स्टूडेंट जब हम 10 में थे आई थिंक सो, तब इसमें एक पोइम भी था, द डेफोडिल्स, ठीक है। तो डेफोडिल्स हमारे पास क्या है, ये फ्लावर्स की एक टाइप है। इसे हम बल्ब फॉर्मिंग प्लांट भी कहते हैं। एक्सक्यूज नंबर 14 है हमारा, द एसआई यूनिट ऑफ चार्जेस। चार्ज का एसआई जो यूनिट है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है कॉलम। एम्पेयर हमारे पास करंट का यूनिट है, वोल्ट हमारे पास पावर का यूनिट है, और वो हम हमारे पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का यूनिट है। एक्सक्यूज नंबर 15 है हमारा, इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन ब्लैंक। सो इनर्शिया हमारे पास बेसिकली मैथ पर डिपेंड करती है, जबकि मैंने तो ये सुना है कि नेट फोर्स पर डिपेंड करती है। अब आपका क्या कहना है इस क्वेश्चन के बारे में, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा नेवी मेरीन का वो पेपर जो आपका 20 फरवरी 2024 को हुआ था। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इसका पार्ट 2 डिस्कस करूँगा। अगर आपको यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, और या आपको अपने टेस्ट के रिगार्डिंग, अपने मेडिकल के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन करना हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।